नितिन गडकरी ने कहा, हमें अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा, जो निर्णय जनता के हित में न हो उसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते। नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति हमारे लिए सेवा है, मेरे लिए धंधा नहीं। भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद खुलकर बोले नितिन गडकरी। भारतीय राजनीति में नितिन गडकरी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। छात्र नेता से भाजपा अध्यक्ष तक का सफर तय किया, राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री तक का अपना झंडा गाड़ दिया। बतौर परिवहन मंत्री सबसे ज्यादा अगर प्रशंसा किसी के काम की हुई तो वो नितिन गडकरी की हुई। नितिन गडकरी भले ही भाजपा में बड़े पद और बड़े समय तक रहे हों, नितिन गडकरी भले ही आरएसएस की पाठशाला में पढ़े हों, लेकिन नितिन गडकरी का अपना खुद का सिद्धांत है और शायद वो सिद्धांत न भाजपा को भा रहा है और न ही आरएसएस को। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था संसदीय बोर्ड है और उस संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। हालांकि नाम शिवराज सिंह चौहान का भी हटाया गया, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा नितिन गडकरी की है। हाल ही में नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया था कि वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं क्योंकि राजनीति अब सेवा का साधन नहीं रह गई। जिस बीजेपी में गोडसे की पूजा होती हो, उसमें आज भी नितिन गडकरी गांधी जी के सिद्धांतों को तवज्जो देते हैं। शायद यही कारण है कि नितिन गडकरी का कद छोटा किया गया है। लेकिन अगर नितिन गडकरी अपने बयानों पर लगाम नहीं लगाएंगे तो पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है या नितिन गडकरी खुद ही अपना रास्ता बदल सकते हैं। 2014 में जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे तब संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था। संसदीय बोर्ड पार्टी के अंदर सबसे ताकतवर संस्था है। पार्टी से जुड़े सभी फैसले इसमें किए जाते हैं। लेकिन अब नितिन गडकरी बड़े फैसलों के गवाह नहीं रहेंगे। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच खींचतान चल रही है। शायद यही कारण है कि नितिन गडकरी ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लेकर संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति चाहे पार्टी में कितना भी बड़ा हो, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों से बड़ा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी भी खुलकर बोल रहे हैं। उनका मानना है कि जो जनता हित में होगा, जो सत्य होगा, सत्य के साथ खड़ा होना और सत्य बोलना सबसे बड़ा सिद्धांत है। नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा वो आप और हम सबको सुनना चाहिए। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहाँ अक्सर मुझे मेरी औकात की याद दिलाती है। जब गांधी जी अक्सर ये कहते थे कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में किसी अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा। मैं कहता हूं ब्रेक द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट। और ये समझो कि इसमें स्पिरिट क्या है। और दूसरी बात गांधी जी ने कही है कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी निर्णय करने के लिए ये निर्णय गरीब व्यक्ति के हित में, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उस व्यक्ति से इससे न्याय मिलने वाला है, तो इस न्याय को, इस कानून को अगर आपको तोड़ना पड़ेगा तो आप जरूर तोड़िए, क्योंकि उसमें उसका हित है। पर जब कानून तोड़ते हुए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, किसी और उद्देश्य से जब तोड़ोगे तो वो गलत होगा। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूं कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूं कि यह 450 गांव में रोड बननी चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट को सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो।
जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट अशोक कुमार, INF उत्तर प्रदेश। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।